हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज जो हम स्टोरी रीड करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मेमोरेबल स्टोरी है, जिसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। ट्रांसलेशन करना हिंदी में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसको रीड करेंगे और मॉरल भी हमें बहुत ही अच्छा इससे मिलने वाला है, जिसका टाइटल देखें यहाँ पर दिया गया है, गॉड लव्स हिज डिवोटीज। गॉड मतलब होता है भगवान, लव्स मतलब प्यार करते हैं, हिज मीन्स अपने, डिवोटीज मतलब होता है भक्तों से। भगवान अपने भक्तों से प्यार करते हैं, स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को हिंदी में और सीखते हैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और जितने भी नए नए वर्ड आएंगे उसको भी हम लोग सीखेंगे। साथ में जो भी सेंटेंसेस आएंगे, कौन से सेंटेंस किस तरह से इसमें बनाए जा रहे हैं, कौन से सेंटेंस कैसे यूज़ किए जा रहे हैं, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टोरी को रीड करते हैं। तो ये है हमारे स्टोरी के कुछ फिगर दिए गए हैं, लेट्स रीड। अकबर वंस इंक्वायरीड। अकबर नाम है उनका। वंस एक बार, इंक्वायरीड मतलब होता है पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। बीरबल से। एक बार अकबर बीरबल से पूछते हैं, इट इज़ ट्रू दैट वन ऑफ योर गॉड्स rushed to the rescue of an elephant who prayed to him for help. It is true that one of your gods rescue. क्या यह सही है? That कि one of your god, तुम्हारे भगवान में से एक भगवान, रश्ड दौड़ जाते हैं, टू द रेस्क्यू बचाने के लिए, ऑफ एन एलिफेंट एक हाथी को, हु प्रेड टू हिमसेल्फ फॉर हेल्प जिसने, प्रेड मतलब होता है प्रार्थना की थी, टू हिम अपने लिए, फॉर हेल्प सहायता के लिए, अपने सहायता के लिए जिसने प्रार्थना की थी। क्या तुम्हारे भगवान एक बार किसी हाथी को बचाए थे जो अपने लिए प्रार्थना की थी, अपने हेल्प के लिए? ही यस लॉर्ड। हाँ महाराज। रिप्लाइड बीरबल ने उत्तर दिया। व्हेन गजेंद्राज फुट, जब गजेंद्र जो है एक हाथी का नाम था, फुट मतलब होता है पैर। व्हेन गजेंद्राज फुट, जब गजेंद्र का पैर, द किंग ऑफ एलिफेंट मतलब हाथियों का राजा। गजेंद्र कौन था? हाथियों का राजा। हाथियों के राजा गजेंद्र का पैर वाज गार्ब्ड बाई ए क्रोकोडाइल। गार्ब मतलब होता है पकड़ लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। बाई ए क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ के द्वारा। ही प्रेड टू लॉर्ड विष्णु। ही प्रेड उसने प्रार्थना की, लॉर्ड विष्णु किससे? विष्णु भगवान से, टू सेव हिम की उसकी रक्षा करें। आंसरिंग हिज प्रेयर, उसके इस प्रार्थना के जवाब में, विष्णु स्वयं आए, टू हिज रेस्क्यू उसे बचाने के लिए। व्हाई डिड लॉर्ड विष्णु डू दिस हिमसेल्फ? व्हाई डिड लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु ने, डू दिस हिमसेल्फ ऐसा स्वयं क्यों किया? व्हाई क्या, डिड ही नॉट सेंट ए सर्वेंट, क्या वो किसी एक नौकर को नहीं भेज सकते थे? ये जो है अकबर पूछते हैं बीरबल से कि विष्णु स्वयं क्यों गए, क्या वो किसी नौकर को नहीं भेज सकते थे? तो ये पूछते हैं बीरबल से अकबर। उसके बाद देखें यहाँ पर थोड़ा फिगर दिया गया है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिर होता क्या है इस स्टोरी में। और इज इट दैट ही डज नॉट हैव सर्वेंट, और क्या यह ऐसा है कि ही डज नॉट हैव सर्वेंट, क्या उनके पास नौकर नहीं थे? वो अपने स्वयं क्यों गए थे उनको बचाने के लिए? किसी नौकर को नहीं भेज सकते थे या फिर उनके पास कोई नौकर नहीं था? बीरबल उत्तर देते हैं, ओह किंग, अरे महाराज, आई विल गिव एन आंसर, मैं एक उत्तर दूंगा, टू दिस इसका, सम अदर टाइम, सम मीन्स कुछ, अदर टाइम मतलब अन्य समय में, मतलब मैं किसी और समय इसका उत्तर आपको दे दूंगा।
द प्रिंस यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी इवनिंग विद ए ट्यूज्ड सर्वेंट। द प्रिंस राजकुमार यूज्ड टू मतलब जाया करते थे, फॉर ए वॉक टहलने के लिए, एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम को, विद ए ट्यूज सर्वेंट एक विश्वसनीय नौकर के साथ। बीरबल बिकम फ्रेंड विद द सर्वेंट बट आस्क हिम नॉट टू डिस्क्लोज दियर फ्रेंडशिप टू एनी वन। बीरबल बिकम फ्रेंड, बीरबल उनके दोस्त बन गए थे, विथ द सर्वेंट उस नौकर के, बट आस्क लेकिन कहा, उन्होंने उससे कहा, नॉट टू डिस्क्लोज दियर फ्रेंडशिप कि उनकी दोस्ती के बारे में किसी से ना बताए, टू एनीवन किसी से भी। उन्होंने यह बताया कि हमारे इस दोस्ती के बारे में किसी से मत बताना। विद इन ए फ्यू डेज बीरबल मेड ए वैक्स स्टेचू ऑफ द प्रिंस एंड ड्रेस्ड इट अप इन रॉयल क्लॉथ्स। विद इन ए फ्यू डेज कुछ समय के बाद, बीरबल मेड ए वैक्स स्टेचू, बीरबल ने बनाया ए वैक्स एक मोम का, वैक्स मतलब होता है मोम, स्टेचू मतलब होता है मूर्ति, ऑफ द प्रिंस राजकुमार की, एंड ड्रेस्ड और उसे पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, पोशाक पहना दिया, इट अप इन रॉयल क्लॉथ्स कैसे शाही कपड़े, और उसे शाही कपड़े पहना दिए। वन डे ही आस्क द सर्वेंट टू टेक द स्टेचू फॉर ए वॉक इंस्टेड फॉर द प्रिंस। वन डे एक दिन, ही आस्क द सर्वेंट उसने नौकर से कहा, टू टेक स्टेचू इस मूर्ति को ले जाओ, फॉर ए वॉक टहलने के लिए, इंस्टेड ऑफ द प्रिंस राजकुमार के बजाय। मतलब बीरबल उस नौकर से दोस्ती कर लेते हैं जो हमेशा प्रिंस मतलब राजकुमार के साथ जाया करता था, और उसे कहते हैं कि तुम ये मोम की मूर्ति आज अपने साथ टहलने के लिए ले जाओ, राजकुमार के बजाय इस मोम की मूर्ति को तुम लेकर जाओ। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, द सर्वेंट डिड राजकुमार ऐसा ही किया, एज ही वॉज टोल्ड जैसा उसे बताया गया था। अब बीरबल अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे जवाब देते हैं राजकुमार को, ये सारा कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। फिर देखिए होता क्या है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट वेंट रनिंग टू द किंग एंड क्राइड। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द सर्वेंट नौकर वेंट रनिंग दौड़ते हुए गया, टू द किंग राजा के पास, एंड क्राइड और चिल्लाया, द प्रिंस हैज़ फॉलन इनटू द पॉन्ड। द प्रिंस हैड फॉलन कि द प्रिंस राजकुमार हैड फॉलन गिर गए हैं, राजकुमार गिर गए हैं, इनटू द पॉन्ड तालाब में। वह नौकर दौड़ते हुए राजा के पास जाता है और कहता है कि राजकुमार तालाब में गिर गए हैं। द किंग एट वंस रन टू द पॉन्ड एंड जम्प इनटू इट। द किंग राजा एट वंस तुरंत, रन दौड़ते हैं, टू द पॉन्ड तालाब की तरफ, एंड जम्प्ड इनटू इट और उसमें कूद जाते हैं। ही देन टूक आउट द स्टेचू ऑफ द प्रिंस। ही देन तब उन्होंने टूक आउट निकाला, द स्टेचू ऑफ द प्रिंस राजकुमार की मूर्ति को, तब उन्होंने पानी से राजकुमार की मूर्ति को निकाला। अकबर वाज रिलाइव्ड दैट इट वाज ए स्टेचू एंड नॉट हिज ओन सन। अकबर वाज रिलाइव्ड, अकबर को एहसास होता है, दैट इट वाज ए स्टेचू यह एक मूर्ति है, एंड नॉट हिज ओन सन और यह उनका अपना बेटा नहीं है। आफ्टर द इंसिडेंट इस घटना के बाद, अकबर वाज सिटिंग इन द गार्डन एंड रिलाइव्ड। अकबर वाज सिटिंग, अकबर बैठे हुए थे, इन द गार्डन बगीचे में, एंड रिलाइव्ड और चिंतित थे। बगीचे में बैठे हुए थे और सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे, ये तो स्टेचू थी, अच्छा हुआ कि मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, नहीं तो आज क्या हो जाता। इस तरह से वो सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे। बीरबल अराइव्ड एट दैट एवरी मोमेंट एंड इंक्वायरीड। बीरबल अराइव्ड, बीरबल वहाँ आते हैं, एट दैट एवरी मोमेंट उसी समय, दैट वेरी मोमेंट उसी समय, एंड इंक्वायरीड और पूछताछ करते हैं, सर व्हाई डिड यू योरसेल्फ जंप
into the pond? Why did you? क्यों? Yourself स्वयं, क्यों आप स्वयं? जंप मतलब कूदे, into the pond तालाब में, आप स्वयं तालाब में क्यों कूद गए? To rescue the prince, राजकुमार को बचाने के लिए, राजकुमार को बचाने के लिए आप स्वयं तालाब में क्यों कूद गए? Why did not ask a servant to do it? Why did not ask, क्या आप नहीं कह सकते थे? A servant to do it, एक नौकर से इसे करने के लिए, क्या आप इसको करने के लिए किसी नौकर से नहीं कह सकते थे? Or it is that you do not have any servant, or it is that, क्या ऐसा है? Do you have not any servant, क्या आपके पास do not have any servant, क्या आपके पास कोई नौकर नहीं है, या फिर आपके पास कोई नौकर नहीं है? अकबर हैड नो आंसर टू गिव, अकबर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। एंड अंडरस्टूड, और समझ गए, दैट कि बीरबल वाज टर्निंग हिम, कि बीरबल उन्हें ताना मार रहे हैं, मतलब घुमा दे रहे हैं पूरा। टर्निंग हिम मतलब होता है ताना मारना, और वो राजा समझ जाते हैं कि बीरबल उन्हें ताना मार रहे हैं। फिर क्या होता है? बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल बोलते ही जाते हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? द लॉर्ड लव्स हिज डेवोटीज, द लॉर्ड लव्स, भगवान प्यार करते हैं, हिज डेवोटीज, अपने भक्तों से, इन द सेम वे, सेम इसी तरह से, एकदम ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। एज यू लव योर सन, जैसे आप अपने बच्चे से करते हैं, जैसे आप अपने बेटे से करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लव, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, ऑफ दिस लव, इस प्यार के कारण, इस प्यार के कारण ही ऐसा होता है, दैट की हिमसेल्फ रस द रेस्क्यू देम, इसलिए ऐसा होता है कि वो स्वयं ही दौड़ जाते हैं, टू रेस्क्यू देम, उन्हें बचाने के लिए। यह प्यार ही ऐसा होता है, यह प्यार के कारण ही ऐसा होता है कि वो स्वयं ही दौड़ पड़ते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। द अदर डे, अगले दिन, यू इंक्वायर्ड व्हाई लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ वेंट टू रेस्क्यू गजेंद्र फ्रॉम ए क्रोकोडाइल। द अदर डे, पिछले मतलब नेक्स्ट डे, मतलब कि पहले, यू इंक्वायर्ड, आपने पूछा था, व्हाई लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, क्यों भगवान विष्णु स्वयं गए थे, टू रेस्क्यू गजेंद्र फ्रॉम ए क्रोकोडाइल, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए गजेंद्र को, फ्रॉम ए क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ से। आपने पहले दिन यह पूछा था कि क्यों भगवान विष्णु गजेंद्र को बचाने के लिए गए थे मगरमच्छ से। नाउ यू हैव द आंसर, अब आपको इसका उत्तर मिल गया है, आपके पास इसका उत्तर हो गया है। अकबर रिमार्क्ड, अकबर टिप्पणी करते हैं बीरबल से, यू कुड नॉट हैव गिव मी ए बेटर आंसर, तुमने मुझे भले ही कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया। आई अंडरस्टूड नाउ, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ। तो इस तरह से राजा को समझाने के लिए ये सारा कार्यक्रम बीरबल करते हैं। वो खुद मूर्ति बनाते हैं और उसमें छोड़ देते हैं पानी में उस नौकर के द्वारा, तो राजा उसे स्वयं बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया कि भगवान क्यों अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और स्वयं बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं उनको। जब भी भक्त अपने भगवान को पुकारते हैं तो भगवान स्वयं क्यों दौड़े आते हैं? क्या उनके पास कोई नौकर नहीं होते, या फिर वो नौकर से कह नहीं सकते? तो ये बीरबल ने अकबर से पूछा था, तो इसका उत्तर बीरबल ने किस तरह दिया आपने देखा स्टोरी पढ़कर। तो आपको कैसा लगा ये बीरबल का उत्तर देने का तरीका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।